प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सेविंग प्राइवेट रायन फिल्म में टॉम हैंक्स ने सेना के कप्तान का किरदार निभाया, जिसकी यूनिट को डी-डे आक्रमण के खतरनाक परिणामों में रायन नामक एक निजी व्यक्ति को खोजने का काम सौंपा था। रायन के दोनों भाई युद्ध में मर गए थे और उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी मां का एकमात्र बचा हुआ पुत्र है। प्राइवेट रायन की जान उसके कप्तान द्वारा बचाई जाती है और इस प्रक्रिया में वो मर जाता है। जब प्राइवेट रायन अपने घायल बचाव कर्मी को देखभाल करता है, कैप्टन अपने अंतिम शब्द कहता है, इसे कमा लें। कैमरा उस युवा प्राइवेट रायन के चेहरे से हटकर एक सफेद क्रूज के पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर जाता है। कई वर्षों बाद ये वही प्राइवेट रायन है जो अपने जीवन के अंत के निकट है। वह उस कप्तान की कब्र पर घुटने टेकता और कहता है, मेरे जीवन के हर दिन जो बात आपने मुझसे कहा था उसके बारे में सोचकर अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपकी नज़रों में उस पर खरा उतरूंगा। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपसे कीमत कभी न भूलें के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने लिए जो बलिदान दिया गया था उसके आलोक में यहाँ अपना जीवन बिताया है। मैं समझता हूँ आप भी ऐसा ही करेंगे। देखिए, आपको और मुझे परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू से छुड़ाया गया था और जब वह हमारे द्वारा किए गए पाप के लिए क्रूस पर मर गया था, जैसा कि कोरस कहता है, उसने वह कर्ज चुकाया जो उसका नहीं था। मुझ पर वह कर्ज था जो मैं चुका न सका। मुझे अपने पापों को धोने के लिए कोई चाहिए था और अब मैं एक नया गीत गाता हूँ, अमेजिंग ग्रेस। मसीह यीशु ने वह कर्ज चुकाया जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। अब यीशु मसीह हमारे लिए अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं कहेंगे, इसे कमा लो। हम कमा नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कभी भी कर सके जिससे परमेश्वर के साथ हमारे पाप का बिल का भुगतान हो सके। उसने ये सब कुछ कर दिया है, लेकिन बाइबल हमें ऐसे जीवन जीने को कहती है जो उसके योग्य है। उदाहरण के लिए आज के हमारे वचन कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद में आरंभ होता है। इसमें कहा गया है, हम प्रार्थना करते हैं तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या आप कह सकते हैं कि आपके जीवन आत्मिक फल दे रहे हैं या क्या यह सब कुछ सांसारिक वस्तुओं से भरा है? क्या सचमुच परमेश्वर के बारे में आपका ज्ञान बढ़ रहा है या आप वही हैं जहां आप लंबे समय से थे? 13 पद हमें उद्धार की सेवा स्मरण दिलाता है जिस पर यीशु यहाँ आए थे। उसने हमें अंधकार के अधिकार से बचाया है और हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाया। यदि आप अभी भी अंधेरे सामान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आप उसी कबाड़ को गले लगा रहे हैं जिससे यीशु आपको मुक्त करने के लिए मरे थे। नहीं, आप कभी भी वो अर्जित नहीं कर सकते जो यीशु ने आपके लिए सहा, लेकिन आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन इसके प्रकाश में जी सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप केवल उसे प्रसन्न करने के लिए जीते हैं जिसने आपके लिए अपना जीवन दिया है। अर्थ है कि परमेश्वर को आपके द्वारा बनाए गए परमेश्वर बॉक्स तक सीमित नहीं रखना है, परंतु उसके प्रति अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करना है। आपकी और मेरे लिए कोई भी क्रूस इतना भारी नहीं होना चाहिए कि हम उसके लिए उसे सह न सकें। आपके जीवन का छुटकारा दाम रियायती कर के मूल्य पर नहीं दिया गया। यीशु आपसे रियायती शिष्यत्व से बेहतर पाने योग्य है। आपको ये स्मरण करने के लिए किसी कब्र पर जाने की आवश्यकता नहीं कि आप पर उसका क्या कर्ज है। वह वैसे भी वहां नहीं है, परंतु प्रत्येक नए दिन अपने हृदय में उस क्रूस के समीप जाएं जहां परमेश्वर के पुत्र ने आपसे प्रेम किया था और अपने आप को आपके लिए दे दिया, और फिर प्रेम से भरे और धन्यवाद से भरे हृदय के साथ हर दिन उसके लिए जिएं। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।